हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कौसर जो है वो फिलहाल गांव में ही है। अब कैसे आएगी वो मिस्टर साजिद के पास, और मिस्टर साजिद का जो सेकंड घर मुहिम थी वो कहाँ तक पहुंची है? उन्होंने सेकंड घर ढूंढ लिया है या फिर वो ऐसे ही व्लॉग का कंटेंट था? और उन्होंने एक भाई साहब जो है उनको भी जब पूछा कि आप कहें कब तक मिलेगा, तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसा होता तो शायद कि वो जिक्र भी करते, क्योंकि रातों को, अंधेरी रातों में कौन घर ढूंढने निकलता है? दिन की रोशनी छोड़कर आप रात को घर ढूंढने निकले, सबसे ज्यादा वियर्ड तो यही था। लेकिन खैर जी, कौसर इब्राहिम से ये मिलकर के आ चुके हैं। और क्या है, अब देखते हैं कि रमजानुल मुबारक जो है ये सेकंड फैमिली जो है उसको अपने से दूर रखते हैं, या फिर वो यहाँ पर आती है और सब मिलकर सितारा का जो एक ड्रीम हाउस, अभी हम यही कह सकते हैं। सितारा ने अब तक ना उस घर का कोई नाम सजेस्ट नहीं किया। मुझे ना ये चीज बड़ी अजीब लग रही होती। एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करती तो बुलाने में अच्छा लगता है ना। ये सितारा से रिलेटेड है, हम इतने अरसे से सितारा के व्लॉग्स देख रहे हैं, उस पर रिव्यू दे रहे हैं, तो कुछ मजा आता, कुछ अलग करने को मिलता, और देखने में भी अच्छा लगता, सुनने में भी अच्छा लगता। सितारा अपने घर के बाहर जो अपना नाम है उस पर भी लाइट्स लगाती, कुछ मजे का करती, तो देखने में अच्छा लगता। खैर जी, तो ये वाला सिलसिला होने वाला है, क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। बहुत पॉसिबल है इस तरह कौसर इब्राहिम के साथ आए और कहे लो मैं आ गई, ये भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन खैर यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ सितारा के जो एक तमाम तर मामलात हैं, जिस तरह वो रमजानुल मुबारक की तैयारियां करी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ सितारा ही नहीं है जो कि क्रॉकरी और इस तरह की चीजें लेने निकलती है। हर तरफ आप देख लें मार्केट्स में ना इसी तरह रश होता है, बट सितारा की जो एक शॉपिंग है ना वो कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाती है। मतलब जो चीज सितारा के पास है सितारा उसको ही लेकर आती है, और जो पिछली चीज होती है उसको भूल के बिल्कुल बैठी होती है। जिस तरह सितारा ने अभी अपने न्यू घर में शिफ्टिंग की थी, तो कार्टन भर के ना एक पूरा वहां पर कस्टर्ड के पैकेट्स थे, पता नहीं कौन कौन सी ग्रोसरी थी जो सितारा को ही याद नहीं था कि ये सितारा के घर में मौजूद है। सितारा के साथ जो सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि सितारा को पैसों की कद्र नहीं है। वो दोनों हाथों से पैसा बेदरेग लुटाती हैं। अब लोग कहेंगे सितारा के पैसे सितारा की मर्जी। जी हाँ, बिल्कुल, सितारा के पैसे सितारा की मर्जी, कोई नहीं कह रहा कि ये किसी और के पैसे हैं। लेकिन आप किस तरह से अपना जो एक सरमाया है उसको इन्वेस्ट करने के बाद, जाहिर सी बात है सितारा ने घर लिए हैं और प्लॉट्स हैं और भी चंद एक काम होंगे सितारा के। सितारा इतनी इंसेन तो है नहीं कि वो तमाम तर चीज़ों से बेखबर पैसा उड़ाई चली जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना खुला पैसा है तो इसका मतलब यूं इसराफ करना नहीं है। दोबारा से कहूंगी, आप अपने शौक पूरे कीजिए। आप अगर अच्छा खा सकते हैं तो ज़रूर खाएं, उसमें कोई मनादी नहीं है। लेकिन जो इसराफ है ना उससे खुद को रोक लीजिए, उससे खुद को बचा लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा माल होगा ना उतना ज्यादा हिसाब भी होगा कि तुमने ये पैसे कहाँ खर्च किए। फजूल खर्ची तो नहीं हो गई, इसराफ तो नहीं हो गया। ये तमाम तर चीजें बहुत मैटर करती है। हम लोग सारे ही जो लोग हैं ना कहीं अपनी लाइफ में ये चीजें कर जाते हैं, लेकिन सितारा इसलिए हाईलाइट होती है क्योंकि सितारा बहुत ज्यादा दिखाती है तमाम तर चीजों को, और बेदरेग जो काम है वो कर रही होती है। अब सितारा ने कल कहा कि रमजानुल मुबारक में जो न्यू कपड़े हैं वो सिलने को देने हैं। अभी सितारा के हम अगर लास्ट के व्लॉग्स देख लें तो कितने ज्यादा कपड़े सितारा लेकर आई थी, सितारा को कितने ज्यादा जो गिफ्ट हैं वो मिलते हैं। तो सितारा अगर अपना वार्डरोब खोल के देखें, अगर अपना कलेक्शन कपड़ों का खोल कर देखें, तो सितारा को वहीं पर इतनी सारी चीजें मिल जाएगी ना जिसको वो रीयूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पिछली गर्मियों के कपड़े हैं अगर वो अच्छी हालत में है तो आप उसे पहन सकते हैं, या फिर कोई आपको गिफ्ट देकर गया आप उसको सिलवा सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है जाकर दोबारा से लॉन के कपड़े खरीदें और फिर आप उसको स्टिच करवाएं, इन तमाम तर चीज़ों में जाकर पड़ें। और अगर आपको करवाने हैं तो सबसे पहले ये दिखाइए कि जो आपके कपड़े जिन्हें आप यूज़ नहीं करती ना उनको आप दिखाइए कि उनका आप क्या करते हैं, ताकि लोगों को कुछ अच्छा मोटिवेशन तो मिले कि चलो ठीक है, इसने इन कपड़ों का ये किया कि किसी ज़रूरतमंद को दे दिए, कि उसकी ज़िंदगी में कुछ आसानियां हो जाएंगी, तो फिर बात समझ में आती है। और रमजानुल मुबारक में बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि फ्राइडे के फ्राइडे उनका होता है कि हम न्यू कपड़े पहने, क्योंकि
उनका अपना एक हिसाब किताब होता है कि अगर आप रमज़ान में नए कपड़े पहनते हैं तो अच्छा होता है, मतलब ऐसे ही कुछ लोगों का है, वरना इस्लाम बड़ा सादा मज़हब है और सादगी को तरजीह दी गई है ना? सादगी जो है वो बहुत मैटर करती है। ख़ैर जी, ये सारी बातें थी, लेकिन मैं सोच रही थी सितारा कि आपने कहा था कि जो आपका घर है उसमें आपको फर्नीचर तो अभी कुछ भी नया एज़ सच लेना नहीं है। आप अपने पुराना घर नहीं, नया तो वो भी था, वहाँ पर आपने अभी 4-5 महीने पहले ही तो न्यू चीज़ें ली थी, तो आप वहीं से तमाम तर सामान लेकर आई हैं। अब क्या है, आपने कहा था आप कोई इंटीरियर डिजाइनर हायर करेंगी, जो आपके घर में महीना 1.5 महीना उसको लगेगा और फिर तमाम तर चीजें आपको डिजाइन करके देगा। तो वो किधर गया सितारा? वो प्रोजेक्ट इंटीरियर डिजाइनर कहाँ गुम हो गया? मतलब अपनी बातें करके आप खुद ही भूल जाती हैं, है ना? अगर कोई अक्लमंद इंसान हो और उसको अपना ड्रीम हाउस उसको मिला हो, ख्वाबों का घर मिला हो, और अब उसको फिलहाल यहीं पर रहना हो काफी टाइम तक, और उसने कहा हो कि ये मेरा अब परमानेंट ठिकाना है, अब तो बस सुकून है यहाँ पर, तो वो कोशिश करेगा ना कि इस घर में जो जो काम है पहले मैं वो करवा लूं। अपने पैसे यूं दोनों हाथों से लुटाने के बजाय पहले मैं जहां जहां पर जरूरत है ना उस जरूरत को पूरा कर लूं, अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो फिर मैं अपने शौक भी पूरे करूंगी, है ना, या करूंगा। क्योंकि घर में देखें, आपकी मंथली ग्रोसरी है, आपकी दीगर चीजें, वो तमाम तर चीजें भी तो मैटर करती है। खैर, मिस्टर साजिद ने कहा है वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कल तो उन्होंने दिखाया कि वो एटीएम से पैसे निकलवा रहे थे। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि एटीएम हर बैंक में यूज हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। पर्टिकुलर ब्रांच का जो एटीएम है ना, वो आप उसकी किसी भी ब्रांच, चाहे वो किसी भी इलाके में हो, कहीं पर भी हो, वहां से विदड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा बैंक है तो वहां आपका एटीएम नहीं चलता, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। खैर जी, तो मिस्टर साजिद भी अब तो थोड़ा बहुत सितारा के ड्रीम में मुझे लग रहा है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, करते भी आए हैं, लेकिन डर डर के बोलते हैं। खैर, मैं ये चीज मिस कर रही थी कि सितारा, आपको इंटीरियर का काम शुरू करवा देना चाहिए था रमजानुल मुबारक से पहले पहले। ये जो आपके पास मन था ना, आप इसमें ये तमाम तर चीजें करवा देती, बजाय इसके कि आप डेली बाहर एक एक दिन ना शॉपिंग करने निकलती हैं। जो एक स्मार्ट औरत होती है, जिसे अपना घराना और घर संभालना होता है, जिसे अपना टाइम सेव करना होता है, वो सोचती है मैं भी वीक में एक बार जाऊं और जितनी भी शॉपिंग है ना उसकी लिस्ट बना ली, वो लेकर आ जाऊं। फिर अगर कुछ एक आध छोटी चीज रह गई तो वो गए और ले आए, है ना, ये तमाम तर सिलसिले हैं। अभी आपको ईद की भी शॉपिंग करनी है, ये तमाम तर चीजें भी होंगी, रमजान में ही मुझे लगता है ये तमाम तर सिलसिले होंगे। और 1 साल हो गया आपका ब्रांड ऑफ हुए। जब आप उम्रा से वापस आई थी तो आपने आते के साथ एकदम हड़बड़ी में जो है ना अपने ब्रांड का ईद कलेक्शन लाया था। वो कलेक्शन कहाँ आया कहाँ गया किसी को पता भी नहीं चला, आपके फैंस में से भी किसी ने उसको ऑर्डर नहीं किया। अदरवाइज हर एक जो है वो आपका ब्रांड लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। खैर सितारा, आपने अपना लगा लगाया जो काम है, मुझे लगा, ऐसा अभी भी लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। लोगों के प्रेशर डालने पर ना आपने उस काम को कर लिया था। अदरवाइज आपका इंटरेस्ट इन तमाम तर चीजों की तरफ नहीं है। लोग आपको बोलते हैं सितारा सलोन स्टार्ट करो, क्योंकि आपका मेकअप में और इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो जरूर आप कर सकती हैं। मगर मुझे लगता है सितारा, आप बहुत ज्यादा सहल पसंद हो गई हैं। आपको ऐसा लगता है बस जहां इन्वेस्ट कर दिया ना वहां से मनी आ जाए, पैसा आ जाए और मैं आराम से चिल करके बैठूं, है ना, ये वाली चीज मुझे लगता है। खैर, कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फिर भी, फिर इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपके ना इस न्यू घर में मिस कर रही हूँ कि आप पहले अपने घर की तमाम तर जो चीजें हैं उसको क्यों नहीं कंप्लीट करवा रही, जहां पर जो कबर्ड बनना है या जो भी कुछ है, ये तमाम तर सिलसिले है ना, तो ये वाली चीज मैंने मिस की है। खैर जी, इसके साथ ही साथ जो चाचा हैं सितारा के, वो कह रहे हैं कि अम्मी जो हैं सितारा की वो अब आने वाली है रमजान में, चाचा की मेराज चाचा को मिलने वाली है। और चाचा की मेराज कौन है? ये हैं यानी सितारा की वालदा, उनका नाम ही मेराज है। तो इस तरह उन्होंने लिखा कि मेराज जो है वो आने वाली हैं और सुलह जो है हो गई, सब ठीक हो गया। ये वाली जो खुशखबरी है ये चाचा ने आकर अनाउंस कर दी। ऐसा तो नहीं कि सितारा का कंटेंट स्पॉइल कर दिया चाचा ने, अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुनने की कोशिश की, अंदर वही बातें हैं
कि कोई किसी को गाली देता है या कोई किसी को बुरा भला कहता है तो उसमें उसका ही नुकसान होता है। वही चाचा के जो दिल के गिले शिकवे हैं वो चाचा करते चले आए, है ना? और इस तरह की बातें जो हैं वो कहते चले आए और फिर ये कहते चले आए कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नमाज़ सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं तो अच्छा करते हैं। मुझे लगता है सितारा को एप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ा-थोड़ा सा अब वो सितारा की तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सितारा शायद कि अम्मी को लेकर आने वाली हो उम्रा पर, या शायद अम्मी अकेले भी चली जाएँ, नॉट नीडेड ना कि सितारा भी साथ जाए। वैसे बहुत पॉसिबल है सितारा भी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है सितारा, अगर आपने हज नहीं किया ना तो कोशिश कीजिए हज के लिए, क्योंकि आप साहिबे माल हैं, साहिबे निसाब हैं, आपको अल्लाह पाक ने सेहत अता की है। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं कि चाचा तो अनाउंस कर बैठे हैं कि अम्मी आ रही हैं, रमज़ान में सुलह हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद कहानी कौन-सा रुख इख्तियार करती है। बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।